अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आज आखिरी तारीख 30 सितंबर की तय की हुई है। इसको लेकर अब राज्य में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम भी श्रीनगर में है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से लेकर अन्य चुनाव आयुक्त भी घाटी में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के बाद आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई 30 सितंबर की डेडलाइन के चलते ही जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 2018 में बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन वाली सरकार गिर गई क्योंकि बीजेपी ने पीडीपी से अलायंस तोड़ लिया था। इसके बाद वहां चुनाव नहीं हुए, यानी पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर में कोई भी निर्वाचित सरकार नहीं है। तब से राज्य में राज्यपाल का शासन लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि सितंबर 2024 तक हर हाल में जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए जाएं। ऐसे में अब जल्द से जल्द चुनाव कराने की कोशिश में चुनाव आयोग जुटा हुआ है। आने वाले 50 दिनों के भीतर घाटी में नई सरकार बन सकती है। और उधर इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। थोड़ी देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है और कल चुनाव आयोग ने सभी चुनाव आयुक्तों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक की थी। यानी इस बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए और वर्तमान हालात को देखते हुए ये बात लग रही है कि चुनाव की घोषणा अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त कर सकते हैं। इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। यह ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन बहुत जल्द होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। और जम्मू कश्मीर में सियासी समीकरणों को भी समझ लेते हैं। 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी और पीडीपी ने इसके बाद मिलजुल कर सरकार बनाई, लेकिन 2018 में बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरने के बाद से राज्य में राज्यपाल शासन लगा हुआ है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई। 2 यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में चुनाव का निर्देश दिया था और ये कहा था कि सितंबर 2024 तक हर हाल में चुनाव हो जाने चाहिए। तो इसको लेकर तैयारी हो रही है। चुनाव आयुक्त इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। हमारे साथ 2 हमारे खास संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आशिक मीर श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं और अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले आशिक मीर, आपका रुख कर लेते हैं। इस वक्त क्या श्रीनगर में सभी चुनाव आयुक्तों की इस वक्त मौजूदगी है और क्या अब से कुछ देर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इशारा मिल सकता है कि ये चुनाव कब हो सकते हैं? अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो 2 रोज के दौरे पर वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और कल उन्होंने एसके आईसीसी श्रीनगर में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात की और उनसे राय जानी कि किस तरह इलेक्शंस यहां पर कराने चाहिए और साथ साथ उसके बाद जो है तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके एसएसपी और डीसी से भी मुलाकात हुई। यानी कहीं ना कहीं जब ये पॉलिटिकल पार्टी इन चुनाव आयोग के मेंबरान से मिली, उसके बाद उन्होंने एक ही बात रखी कि हमने सिर्फ एक ही प्रस्ताव रखा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा के इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि आम लोगों की भी अब यही डिमांड है, क्योंकि 10 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब 2014 में यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शंस कराए गए थे और मिलीजुली सरकार बीजेपी और पीडीपी की बन गई थी, जिसके बाद 2018 में ये सरकार टूट गई और तब से लेकर अब तक जो है यहाँ पर केंद्र की तरफ से जो है पूरा चलाया जा रहा है। यानी एलजी जो है यहाँ पर गवर्न कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों की भी मांग है जो यहाँ पर इलेक्शंस कराने चाहिए। अब जो है कुछ देर बाद ईसीआई की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है
जिसमें साफ तौर पर ये इशारा मिलेगा कि क्या वाकई तौर पर ईसीआई जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएगी या इस हवाले से और कुछ ठीक है। सामने आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, जी ठीक राजीव। है। अब आप जैसा कि आपने यहाँ बताया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में होगी। अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पिछले कई दिनों से आप फॉलो भी कर रहे हैं जो डेवलपमेंट्स इलेक्शन को लेकर हो रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को। क्या ये सभी चुनाव आयुक्त इस वक्त जम्मू में मौजूद हैं? अगर हैं तो कहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस संवाददाता सम्मेलन होना है, और आशंकाएं या उम्मीद क्या है आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए राजीव, मैं इस वक्त उसी वेन्यू पे मौजूद हूं जहां पर थोड़ी देर बाद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस वक्त अभी बैठक एक चल रही है जिसमें जो टॉप ब्रास हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के, उनके साथ मुलाकात हो रही है। और मुलाकात में कहीं ना कहीं मीटिंग में ये डिस्कशन होगी कि किस तरह से जो बंदोबस्त हैं या मौजूदा हालात जो जम्मू कश्मीर के हैं, खासतौर पर जम्मू रीजन के, जो पिछले कुछ समय में आतंकी घटनाओं के बाद जो हैं वो ख़राब हुए हैं, क्या स्थिति है, किस तरह से चुनाव हो सकते हैं, और तमाम चीज़ों को लेकर जो है चर्चा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ किया जाएगा कि किन किन पॉलिटिकल पार्टी से उनकी मुलाकात हुई, क्या उसमें उन्होंने सुझाव रखे हैं, क्या उनकी डिमांड थी, वो तमाम चीज़ें जो है वो इसका जिक्र होगा। और कल जो एसएसपीज और डीसीज के साथ मुलाकात हुई थी, उसमें भी जो है चुनावों को लेकर, तैयारियों को लेकर जो है वो चर्चा हुई है। तो इंतज़ार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो लगभग अब 10 सालों से है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव एक बार फिर से हो जाएं। और विधानसभा चुनाव होने का मतलब है कि एक जो लोकल नुमाइंदा है उनको मिल जाता है, जिससे उनके जो कामकाज हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, उनको वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनके नुमाइंदे जो हैं वो काम करवा सकते हैं। तो इंतज़ार जो है वो कब तक, कितना और करना पड़ेगा ये देखना होगा, क्योंकि ये जो दौरा था 2 दिवसीय, इसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ होंगी कि ये चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में होंगे भी या नहीं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव जो है 5 से 6 चरणों में जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, क्योंकि हिली टेरेन जो पड़ता है वो खासतौर पर किश्तवाड़, राजौरी पुंछ का इलाका या चिनाब वैली का इलाका है, या कश्मीर का जो इलाका है जहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर पहले चुनाव हो जाए, उसके बाद बाकी चरणों में जो प्लेन हैं वहाँ पर चुनाव हों। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब कुछ देर बाद जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साफ़ होंगी। हालांकि आज तारीखों का ऐलान जो है वो नहीं होगा, वो सिर्फ इस दौरे के दौरान जो मुलाकातें हुई हैं, क्या क्या सुझाव मिले हैं, किस तरह से चीज़ें चाहिए थी, क्या बंदोबस्त है, उन चीज़ों को लेकर जो है इसमें चर्चा होगी। मगर फाइनल डिसीजन जो है वो दिल्ली में जाकर चुनावों की तारीखों का, या फिर चुनाव होंगे या नहीं, इस पर जो है वो कहीं ना कहीं बात होगी। जाहिर सी बात है अजय, इस पर राजनीतिक दलों की भी बहुत निगाहें होंगी अब से कुछ देर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। आपका क्या कहना है, आपको क्या लग रहा है सबसे बातचीत करने के बाद? क्या आज ऐसा, वैसे ये तो आयुक्तों को तय करना है, लेकिन क्या आज हो सकता है इस बारे में कोई बड़ा कदम सामने आ सकता है? देखिए, एक चीज़ तो समझना होगा राजीव, आप देखें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में हालात बने हैं, उसके बाद जो भी राजनीतिक दल हैं वो लगातार जो हैं इस चीज़ को लेकर बयानबाजियां दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हालात ज़्यादा ख़राब हैं। ये सारे जो सुझाव हैं, जब राजनीतिक दलों को चुनाव तो चाहिए, चुनाव वो चाहते हैं हो जाए, विधानसभा का गठन हो जाए, मगर उसके साथ साथ इस चीज़ को भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को देखना है कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से हो, यहाँ कोई ऐसी चीज़ ना, अप्रिय घटना ना हो जाए। क्योंकि लगातार जो इनपुट हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने के लिए लगातार प्रयासरत है, कहीं आतंकी हमले वो कर चुका है। आप देखिए, ना सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि सिविलियंस को, यात्रियों को टारगेट करने का सिलसिला जो पिछले कुछ समय में शुरू हुआ है, वो बताता है कि पाकिस्तान और वहाँ से आए हुए आतंकी जो हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में चुनावों को भी कहीं ना कहीं जो है चुनावों के दौरान इस तरह के हमले करके नुकसान पहुँचाने के प्रयास जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में जो बैठकें हो रही हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों से हैं और तमाम जो बैठकें हैं, उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग यही जानना चाहता है कि क्या स्थिति है मौके की, किस तरह से यहाँ पर चुनाव कराए जा सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कितने चरणों में होंगे, डिप्लॉयमेंट या बाकी जो बंदोबस्त हैं उन चीज़ों को कैसे देखा जाएगा। तो उसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ये 2 दिवसीय जो दौरा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग का, वो चल रहा है। आशिक, गुपकार एसोसिएशन इन चुनावों को लेकर किस तरीके का रुख रख रहा है? आप श्रीनगर में तो मौजूद हैं ही, क्या उनकी तरफ से संकेत आ रहे हैं? क्या पॉजिटिवली इन चुनावों का वो वेट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, या फिर कोई सवाल है?
बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें, जब कल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी मेंबर सीसीआई की टीम से मिले, उसके बाद उनका एक ही कहना था कि हमने अपनी तरफ से तो बात रखी, लेकिन अब क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब से कुछ देर बाद जो है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें वो साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा उस पर बात करेगी। यानी कहीं ना कहीं कई एक लीडरान की तरफ से, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इनकी तरफ से ये कहना है कि ये खाली एक एक्सरसाइज है, चुनाव डेफर करने के लिए साजिशें रची जा रही है। यानी केंद्र सरकार जो है नहीं चाहती है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाए। अगर हम स्थिति की बात करें, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है पूरे जम्मू कश्मीर में, बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं किस तरह से अटैक किए जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान की तरफ से ये हमेशा रहता है, जब भी यहाँ पर चुनाव का माहौल रहता है, जब भी चुनाव का ऐलान होता है, तो किस तरह से यहाँ पर हालातों को खराब किया जाए। यानी एक किस्म से सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा अगर चुनाव आयोग की तरफ से आज ये कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द चुनाव किए जाए। और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि लगातार आतंक इस फिराक में है कि कब उनको मौका मिले वो हमला करे सिक्योरिटी फोर्सेस पर या सिविलियंस पर, जिस हिसाब से टारगेट हो रहा है। ठीक है, बने रहिए आप लोग मेरे साथ, क्योंकि बड़ी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द होना अब तय है। अब उसमें कोई देर की बात नहीं है। राजनीतिक दलों ने भी जल्द चुनाव की मांग कर दी है। 30 सितंबर तक चुनाव कराने की डेडलाइन है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे, जो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। 30 सितंबर की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय की हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तैयारियां जिस तेज़ी के साथ हो रही हैं, जिस तेज़ी के साथ बैठकों का दौर जारी है, उस हिसाब से अगस्त का पहला या दूसरा हफ्ता एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या तब ये चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो पाएगा कि कब ये चुनाव होते हैं। हालांकि 30 सितंबर तक का वक्त है चुनाव आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक चुनाव कराने को लेकर। अजय मेरे साथ लगातार इस वक्त बने हुए हैं। अजय, ये भी देखना होगा कि शायद इस बार के जो चुनाव होने वाले हैं ये डीलिमिटेशन या परिसीमन के बाद हो रहे चुनाव हैं, तो क्या उस सब को लेकर भी ज़मीनी कवायद पूरी हो गई है? और 30 सितंबर का वक्त तो वह खैर बहुत आगे है, लेकिन अगर अभी इतनी सारी तेज़ी है तो क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अगस्त का पहला या दूसरा हफ्ता सितंबर का? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो अटकलें लगाई जा जी जिस तरीके से राजीव अटकलें हैं उस हिसाब से देखिए, और ख़ासतौर पे आप देखिए चुनाव आयोग, जो पिछली बार मुझे याद है जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे तब भी चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि वो खुद चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द से जल्द हो पाए, मगर सूरत हाल जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि चुनाव आयोग की कभी ये कोशिश नहीं होगी कि ऐसे हालात में चुनाव हों जिसमें नुकसान हो जाए, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको कैंपेन के लिए निकलना है, मगर लोगों की शमूलियत होती है, ऐसे में कोई नुकसान हो जाए वो नहीं चाहेंगे। इसलिए अब लगभग 6 महीने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पार्लियामेंट इलेक्शन के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की या टीम का यहाँ आना वो साफ दिखाता है कि वो ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है वो देखना चाहते थे। कल उन्होंने राजनीतिक दलों से तो मुलाकात की ही, मगर उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं जम्मू कश्मीर के, जो तमाम 20 ज़िले हैं उनके एसएसपी जो हैं उनके साथ मुलाकात की। आज बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, आईटीबीपी है, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग जो यहाँ जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, उनके जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात करने का भी मकसद ये है कि वो ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटीज़ को जाने, उसके बाद इस फैसले को ले। जो इनपुट है उसके मुताबिक जो है सितंबर के जो महीने में जो चुनाव हो जाएंगे और 25 तारीख तक जो है चुनाव ये ख़त्म जो है वो संपन्न हो जाएंगे और असेंबली का गठन हो जाएगा अगर चुनाव होते हैं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की निर्देश हैं उसका पालन अगर करना है उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा, मगर उसके साथ साथ इस चीज़ को भी नहीं नकारा जा सकता कि यहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसे समय में चुनाव नहीं हुए जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रहा हो, इससे पहले भी ये चीज़ें हुई हैं, मगर क्योंकि अब चीज़ों को बड़े अलग तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय में आप देखें तो राजौरी, पुंछ हो, रियासी हो, कठुआ हो, डोडा हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से आम जनहानि जो है वो ना हो जाए। चुनाव आयोग को इस चीज़ की पूरी
जो है चीज़ को देखते हुए उसके बाद चुनावों की करवाने हैं और कब करवाने हैं, कितने चरणों में करवाने हैं, डेट्स क्या होंगी, उस चीज़ को लेकर ऐलान होगा। आप देखें तो कल जो राजनीतिक दलों ने मुलाकात की है तो उनकी तरफ से जो कहा गया है, जो उनकी तरफ से अपने पक्ष रखा गया है, सबने ये कहा है कि चुनाव करवाया जाए। मगर उसके बाद ठीक बाद जो स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, चाहे वो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव जो हैं ये एक बार फिर से चुनाव आयोग की जो टूर है ये खाली दिखावा है या तमाम चीज़ें हैं। तो उनकी तरफ से कुछ दिन पहले ये भी बयान दिए गए थे कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उस पहलू को भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या आशिक, तो क्या ये जिस तरीके से जम्मू रीजन में पिछले कुछ दिनों में आतंकवादी घटनाएं कुछ बढ़ी हैं, क्या वो भी काउंट में रखते हुए चुनाव आयोग बात कर रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस से, सिक्योरिटी एजेंसी से या आर्मी से भी, इनफैक्ट जो वहाँ पर उस पूरे एरिया में कमांड करती है? बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें कल की मीटिंग की जो श्रीनगर के एसके आईसीसी में हुई, जहां पर तमाम डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज और खासतौर पर डीसीज को बुलाया गया और ये देखा गया कि कौन कौन से इलाके जो है जो डिस्टर्बिंग है उन पर किस तरह से काम करने की जरूरत है, वहां पर किस एटमॉस्फेयर में इलेक्शन कराने की जरूरत है। और उसके बाद जो है बैठकों का दौर चलता रहा, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके साथ चुनाव आयोग की मीटिंग रही और साफ तौर पर यह है कि सबसे पहले जो है हमें एटमॉस्फेयर देखने की जरूरत है कि किस तरह का एटमॉस्फेयर इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से हम देख रहे हैं लगातार, चाहे जम्मू के इलाके हो या कश्मीर के कुछ इलाकों में किस तरह से आतंकवाद को फैलाने की जबरदस्त कोशिश की जा रही है। जिस हिसाब से जम्मू में अटैक किए गए सुरक्षा बलों के जवानों पर, और ये कोशिश जो है हमेशा चलती रहती है। और जिस हिसाब से बीते 2 दिन पहले भी हमने देखा कि जम्मू में किस तरह से उधमपुर के इलाके में घुसपैठ मुठभेड़ हुई और इस तरह की कोशिशें जो है लगातार की जा रही है। आज भी कुलगाम के एक इलाके में एक आईडी रखी गई थी, यानी आतंकवाद की कोशिशें जो है बढ़ने की बहुत ज्यादा जो कोशिशें की जा रही है वो ज्यादातर हम देख रहे हैं इन दिनों, जबकि चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर है। तो इस तरह की घटनाएं हम लगातार जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं और एक तरफ से ये चैलेंजिंग सूरत हाल रहेगी चुनाव आयोग के लिए ये देखना कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन कराए जाए। जी राज, ठीक है, बहुत शुक्रिया, नज़र बनाए रखिए। और ख़ास तौर पर अजय, आप जहां पर हैं वहां पर ये संवाददाता सम्मेलन भी होने वाला है। जैसे ही ये संवाददाता सम्मेलन होता है आपका एक बार फिर रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।